थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस सेशन का, क्योंकि इस देश में हर बार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, पिछले 12 सालों से कहा जाता है कि अल्पसंख्यक खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी का शासन आया है देश में, जब से योगी का शासन आया है उत्तर प्रदेश में, तब से मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उनके हक और हकूक की बात कोई करता नहीं है। तो आज राइजिंग भारत के मंच पर सवाल उठेंगे और जवाब भी मिलने चाहिए, क्योंकि ये सवाल कुछ बहुत बड़े हैं। बीते 12 सालों से क्या आपको एक ऐसी योजना, ऐसी स्कीम याद पड़ती है जिसमें धर्म के आधार पर नरेंद्र मोदी के शासन ने भेदभाव किया हो? सरकार की तरफ से दिए जाने वाले ऐसे कोई फायदे जिसका लाभ देश के मुसलमानों या अल्पसंख्यकों की तरफ ना मिला हो? ये सब तब होता रहा है जब घोषित तौर पर, यह बात हम सभी जानते हैं, आरोप लगता है कि मुसलमानों को देश की सत्तारूढ़ पार्टी का वोटर नहीं माना जाता है। विपक्षी पार्टियां अक्सर यह सवाल उठाती हैं कि बीजेपी का टिकट क्यों नहीं मिलता है, और इसी तरह किसी भी चुनाव में पहले उन्हें बीजेपी का डर दिखाया जाता है और माना जाता है कि अगर वो एकत्रित हो जाएंगे तो बीजेपी का खेल बिगड़ भी जाएगा। और ऐसा कई बार हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है कि मुसलमान वोट एक मुश्त हुआ है, उसके साथ 2 जातियां आई हैं तो बीजेपी चुनाव हार गई है। क्या 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे क्योंकि मुसलमान एक तरफ आ जाएगा? ऐसे भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। क्या 29 का चुनाव मोदी हार जाएंगे अगर मुसलमान एक तरफ आ जाएगा? ऐसे भी सवाल आए हैं। या फिर एम फैक्टर का मतलब बदल गया है नरेंद्र मोदी के राज में? ये कई बड़े सवाल हैं और इन बड़े सवालों का बड़ा जवाब ढूंढने के लिए आज हम इकट्ठे हैं। ये देश की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपका सहयोग चाहूंगा। एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए। तमाम लोगों का अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। मेरे साथ मुमताज पटेल हैं, उनका अभिनंदन है, ये भी अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, वो भी अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। मेरे साथ तनवीर जहाक साहब हैं, जाने माने प्रोफेसर हैं, लर्नेड आदमी हैं, उनका भी अभिनंदन है, ये भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अल्पसंख्यक कहना गलत है और मैं इस पॉइंट से इस चर्चा को शुरू करता हूं। दूसरे बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक नहीं, दूसरे बहुसंख्यक। और ये बात किस लिए? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अल्पसंख्यक तो जैन भी हैं और इस देश की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं पाकिस्तान की कुल जितनी जीडीपी नहीं है उतना हमारे जो जैनी भाई हैं उनका धन अगर एकत्रित कर लिया जाए तो उतना खड़ा हो जाता है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और पहला मौका मैं सुमैया जी आपको देता हूं। क्यों लगता है आपको इस देश का मुसलमान मोदी और योगी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षित नहीं है? बार बार उनके हक और हकूक की बात होती है, लेकिन तमाम हक तो मिले हैं, अब कौन सा हक चाहिए? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं। अमीश जी, आपका शुक्रिया, मुझे आपके चैनल ने ये मौका दिया कि मैं अपनी बात यहां रख सकूं। और यकीनी तौर पर ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों से गुजरती आई हूं। सब लोगों को शायद ना मालूम हो, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि जिन चीजों का, जिन बातों का जिक्र इस वक्त अमीश देवगन जी कर रहे हैं, वो चीजें मैं अपने ऊपर गुजार के आई हूं। और उसके लिए एक बहुत मशहूर शायर थे, उनका एक शेर है कि ए तासुब के आईना खानो, तुमको आबाद किसने रखा है, कोई दीवार तक नहीं हिलती, संगे बुनियाद किसने रखा है। ये जो आरएसएस की मानसिकता जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसकी बात यहां हो रही है कि एक मुसलमान को मोदी राज में या योगी राज में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उन दिक्कतों का सामना करने वाला एक मुजस्समा जिसको सुमैया राणा कहते हैं, वो आपके सामने बैठी हुई है। अब मैं यहाँ पर बात ये करना चाहती हूँ कि यकीनी तौर पर मुसलमान यहाँ पर अल्पसंख्यक क्या सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी, और उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर
एक ऐसी सरकार के आने के बाद अपने आप को इनसिक्योर समझते हो, जहां पर हिजाब पहन करके जाने पर सवाल खड़े हो जाते हो, जहां पर बुर्के को पहन करके जाने में लोग मशकूक नजरों से देखते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो कौन सा ऐसा अपना वो तैयार कराना चाह रही है किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ। ऐसे नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसको लेकर के एक इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आई है, हमारे अंदर से मतलब इस पूरी हमारी कौम और मिल्लत के अंदर, और उसको बाकायदा मंचों से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स के मंचों से कहा गया है, जिसकी मैं एक मिसाल दे दूं। आप अभी हाल में ही बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा, जो नीतीश कुमार जी द्वारा जो एक महिला का हिजाब खींचा गया, उस पर अगर कोई महिला यानी कोई माइनॉरिटी की महिला ऑब्जेक्शन करके और थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उस पर उल्टा मुकदमा होता है। मुख्यमंत्री जी पर तो नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी का ही एक अंग है, लेकिन मुकदमा किसके ऊपर होता है? सुमैया राणा के ऊपर होता है। तो इसका मतलब अब ये सवाल अगर सुमैया राणा या विपक्ष पूछे तो इसमें कौन सी बुराई होगी? सुमैया जी, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल है, यूसुफ खान जाने माने एक्टर हैं, उनका असल में नाम वैसे मतलब उनका जो फिल्मी नाम था वो दिलीप कुमार था, असल में नाम यूसुफ खान था। तब कौन सा डर था? मैं जानना जरूर चाहता हूं, ये जरूर बताइएगा कि तब कौन सा डर था। लेकिन शहजाद पूनावाला, ऐसा क्या कर दिया है 14 साल के आपके राज ने, 14 साल के आपके राज ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के राज ने, कि सुमैया राणा को, जो मनोहर राणा जी की, दिवंगत मनोहर राणा साहब की बेटी हैं, और साथ ही साथ उनको भी डर लग रहा है, मतलब इतना मजबूत परिवार है, उनको भी डर लग रहा है। तो कुछ तो गलत किया होगा आपने। देखिए, सुमैया जी को तब डर नहीं लगा जब हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, दिल्ली, अहमदाबाद, जलगांव में सबसे बड़े दंगे हुए कांग्रेस के शासन में और हजारों की तादाद में मुसलमान काटे मारे गए। तब सुमैया राणा जी को और उनके परिवार को कतई डर नहीं लगा। उस वक्त भी मेरे पापा ने, आपके बीच में नहीं बोला। साहब एक लाइन प्लीज सुन लीजिए। अब तो डरना मुझे चाहिए क्योंकि मैं पसमानदा समाज से आता हूं, और आखिरकार सुमैया राणा जी तो अशराफ है, तो वो पसमानदा को बोलने भी नहीं देंगी, बार बार इंटरप्ट। मुसलमानों में भी जातियां होती है क्या? इस्लाम में ये सब कुछ नाजायज है, इसकी कोई जगह नहीं है। देखिए अमीर जी, या तो कम से कम मस्जिद में तो घुसने नहीं देते पसमानदा को, यहाँ पे तो आप संरक्षण दे दीजिए। वैसे पसमानदाओं को ना अशराफ समाज के साथ शादी करना अलाउड है, ना उनके झूठे ग्लास से पानी पीना अलाउड है। माफ कीजिएगा, इस्लाम की गलत आप यहाँ पर तशरीह कर रहे हैं, ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं है कि एक एक करके देखिए, गलत बात। सुमैया जी, आप अपनी टर्न पे बोलिए, फॉलो करिए डेकोरम को। आप आपकी टर्न पे वो नहीं बोले, 40 सेकंड वो बोले, फिर आप बोलिएगा। अमीर जी, ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर बार बार अतिक्रमण होगा तो मेरा वाला भी बुलडोजर वाला है, अतिक्रमण हटाना हमें आता है। तो कृपया याद रखें, जितना वर्बल अतिक्रमण होगा उतना वर्बल बुलडोजर चलेगा। अब सुन लीजिए, अच्छा आपने क्लैरिफाई कर दिया। हाँ, नहीं चले, हर प्रकार का बुलडोजर चलता है। और अंसारी और अतीक के प्रॉपर्टी पर असली वाला बुलडोजर, उसको जमीन दोष करके गरीबों में हम उसको बांटेंगे। कोई रोता है तो रोते रहे, कोई शर्ट उतारता है तो उतारते रहे, हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। यहाँ पे मजहब के नाम पर माफियाओं को नहीं मिलेगा फ्री पास। सुन लीजिए, 70% से 30% मुस्लिम बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हुआ क्योंकि घर घर और स्कूल स्कूल में टॉयलेट पहुंचा। तब इनसिक्योर नहीं महसूस होता है। जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो मोहम्मद और मोहित दोनों को मिला। जब पानी का नलका बिठा तो सुमैया और शिल्पा दोनों के घर में बिठा। तो आज कोई भेदभाव नहीं है। इनसे पूछिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किसने भारत रत्न दिया? बीजेपी की सरकार ने। आईबी चीफ मुसलमान किसने बनाया? बीजेपी की सरकार ने। परमानेंट एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में सैयद अकबरुद्दीन किसने बनाया? बीजेपी की सरकार ने। किसने सबसे बड़े से बड़े लोगों को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया? बीजेपी की सरकार ने। किसने वीर अब्दुल हामिद को नमन करते हुए पूरे आइलैंड का नाम उनके नाम पर रखा? बीजेपी की सरकार ने। और इन्होंने किसके लिए किया? औरंगजेब, टीपू सुल्तान। अरे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रोड रखा तो औरंगजेब फैन क्लब रोने लगा इस विषय पर। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, माइनॉरिटी तो कौन होता है? जैन या पारसी? वो तो कभी नहीं कहते कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। पर जो दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने अभी अपनी पर्सनल बात की तो मैं पर्सनल बात कर रहा हूं। एक कदम मोदी जी ने उठाया, क्योंकि मुसलमानों में केवल मर्द नहीं है, केवल कट्टरपंथी नहीं है, मुस्लिम महिलाएं हैं। 3 तलाक का कानून आया तो उनको आजादी मिली। और इन्हीं के घर में इनकी एक महिला 3 तलाक से प्रताड़ित है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, आपके घर में आपकी बहन 3 तलाक से प्रताड़ित है और उनको भी अगर किसी ने बचाव किया, संरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। जवाब। शहजाद साहब,
आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं कि इस्लाम 1400-1450 सालों से जो है और वो कयामत तक वही रहेगा, वो किसी भी एक आपकी व्यक्ति बहन को के लिए 3 नहीं तलाक बदल दिया गया है सकता। ना? नहीं बदल ना, आपकी बिल्कुल बहन को 3 ना, तलाक दिया गया है? मीडिया- आया, ये बात तो बिल्कुल, सामने आई। मैं बता रही हूँ, मीडिया ने उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अगर आप उसको सही भी मान लें तो नहीं, अगर सही वो कैसे हुआ मान है लेंगे? तो तलाक है, सही कैसे तलाक मान लेंगे है, 3 तलाक को? तलाक है अमीश जी। उसको ये कौन कह रहा है कि तलाक तलाक कोर्ट नहीं में हो लिया है, सकती? जिसको लेना है। इस डिबेट में देखिए महानता बिल्कुल, कि बिल्कुल नहीं। मोदी जी इनके परिवार के साथ खड़ी है, परंतु पार्टी के चक्कर में या अपने परिवार के साथ नहीं बिल्कुल, खड़ी है, बिल्कुल नहीं। मजहब के चक्कर में या मजहब के नाम पर गलत, राजनीति करने वालों के देखिए चक्कर में ये अपने न्यूज बहन चैनल के साथ खड़ी है। देखिए गलत चीजें प्रेजेंट ये करने अंतर पे है। मैंने डिफेमेशन का केस कर रखा है सारे चैनल्स के ऊपर, जो कि प्रेजेंट होना पड़ेगा। होएगा। जिस तरीके की गलत रिपोर्टिंग हुई, गलत तस्वीरों को दिखाया गया, ये एक नेशनल टेलीविजन की गैर जिम्मेदाराना हरकत थी जिसको इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, और मैं मुझे आपको दूसरी लगता बात है, पूछता हूं। एक मैं सेकंड आपसे सुनिए। मैं UCC पूछ के- रही हूँ, आप संविधान वाले हैं ना, यूसीसी के पक्ष में खिलाफ है। आप संविधान वाले नहीं है? हम तो है ही, इसलिए मैं आपने ब्लू कलर मुझे पहन के कैसे बता कहा रहा आप हूं आपको संविधान कि वाले हैं? यूसीसी आप चाहिए कि बोल नहीं रहे हैं, चाहिए? आप बोल रहे हैं कि आप UCC है ना? संविधान वाले नहीं है। यूसीसी सही है, गलत किसी है? भी इंसान के साथ ना गलत हो ना गलत करने वाले को छोड़ा UCC जाए, ये सही हमारा है, संविधान गलत है। है। एक एक करके, आप- एक एक करके। यूसीसी पे बता दीजिए। मैं- एक सेकेंड। यूनिफॉर्म देखिए, सिविल कोड। मैं- ठीक है, लेटर आंसर। यूसीसी का मतलब आप जिसको समझ रहे हैं, इस्लाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको संविधान ने हमें उसका अधिकार दे रखा है, उसको बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। और इस्लाम के कुछ नॉर्म्स हैं जिसको किसी भी हालत में नहीं बदला जा इस्लाम सकता ऊपर या है। संविधान? ऑब्वियसली देश में रह रहे हैं, संविधान बड़ा है। तो लेकिन संविधान में जिंदगी- यूसीसी है। ना, आप संविधान आप- में यूसीसी है। आप नहीं संविधान कर में सकते। यूसीसी है। अरे तो उसी संविधान संविधान ने में अधिकार यूसीसी दिया है भाई। अरे शहजाद बस पुनावाला जी, उसी संविधान ने अधिकार दिया। आप उस संविधान अच्छा, को कैसे उस निकाल संविधान- सकते उस हैं? संविधान ने यह अधिकार दिया है उस संविधान कि ने एक- यह अधिकार एक सेकंड दिया है सुनिए, कि- एक एक सेकंड। सेकंड। उस इसको संविधान ने regular यह TV अधिकार debate दिया ना है बनाएं। कि मुस्लिम महिलाओं को हिंदू महिलाओं की तरह राइट नहीं मिलेगा। एक ब्रॉडर टॉपिक है, मुझे लगता है कि इसको हमको बार बार संविधान की बात है। विषयांतर नहीं होना चाहिए, टॉपिक डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी हम संविधान वाले हैं। आज जान के बहुत खुशी हुई कि Okay. हम संविधान वाले हैं। जी जी, मैं एक रुक करता हूं मुमताज जी का। मुमताज जी, आपकी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी पे इल्जाम लगता है कि आप तुष्टीकरण करते हैं। मोदी जी का भाषण सुने, गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुने, तुष्टीकरण करते हैं। शहजाद पूनावाला को डेली डिबेट पे सोचते हैं, बोले कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। अब आप, मुझे समझ में नहीं आता, आप तुष्टीकरण भी कर रहे हैं, आपको वोट भी नहीं मिल रहा। शकील अहमद आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी डरपोक हैं, वो मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे कई नेता हैं, ऐसा बोल चुके हैं। तो आप किस तरफ हैं? ना आप इधर जा पा रहे हैं, ना आप उधर जा पा रहे हैं। मुझे वो एक फिल्म याद आ रही है, गोविंदा साहब की थी, जिसमें जॉनी लीवर हमेशा कहता था कादर खान को, मैं आपकी तरफ हूं, लेकिन वो उसकी तरफ होता नहीं था। कहीं खेल ऐसा तो नहीं है? देखिए, ये हाल ही के कुछ दिनों में मैं काफी बार कह चुकी हूँ मीडिया के माध्यम से भी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पहले खुलकर समर्थन करती थी, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव में फंसकर या डरकर अब खुलेआम से मुसलमानों का समर्थन नहीं कर पा रही है। ये मैंने खुद कहा है, शायद पार्टी लाइन के खिलाफ भी बोल रही हूँ। अभी हमने बहुत सारी बातें सुनी। सबसे पहले तो जितना मुझे नॉलेज है इस्लाम के बारे में और जिस तरीके से मेरी परवरिश हुई है, जो मैं जानती हूँ, इसमें कोई जाति और डिवीजन उस तरीके से नहीं है। जितना हमें पता है सेक्रेटेरियन है, सुन्नी शिया, उसमें भी अगर आप कहेंगे तो मैं उसमें भी डिफरेंशिएट नहीं करूंगी सर्टेन प्रैक्टिसेस, पर फिर भी द टेनेट ऑफ इस्लाम इज द सेम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आगे जो मैं कहना चाहूंगी, आपने अभी दिलीप साहब की बात करी कि उनका नाम यूसुफ खान था। जी, ये अभी 2014 से लेकर की बात नहीं है। मेरे खुद के जो दादा थे उनका नाम था मोहम्मद इसाक पटेल, गुजरात से थे और उनका निक नेम था कांति भाई पटेल। आज भी उनको याद रखते कांति भाई पटेल की तरह, क्योंकि जब वो जाते थे ट्रेडिशनल गुजराती फैमिलीज में, उनके घरों पे अपने दोस्तों, हाँ वही बता रही आपने पूछा हो, मैं वही बता रही हूँ कि उस जमाने में भी जब वो हिंदू फैमिलीज के यहाँ जाते थे, गुजराती फैमिलीज, तो शायद वहां की जो महिला थी कि कोई मुसलमान लड़का घर पे आया है, तो दोस्त लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि कांति है, ताकि पता ना चले कि मुसलमान है। तो ये मैं बोलती हूँ और बिल्कुल था ये सिर्फ, पर अभी हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की इस देश में। तो देखिए, अब मैं आप एक अच्छी बात आपने कही, और क्योंकि मैं मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इस वक्त मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से बोल रही हूँ। देखिए, रेगुलर हम टीवी डिबेट करते हैं, लेकिन ये बड़ा मंच है तो एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए। जी, आपने कांति भाई पटेल अपने दादाजी की बात करी, एंड मैंने अहमद पटेल आपके फादर साहब का ये देश बहुत रिगार्ड करता है, जी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेटरन कांग्रेस लीडर।
लेकिन आप बताइए, आपके दादाजी को भी अपना नाम कांति भाई पटेल करना पड़ा जी। शासन कांग्रेस का था जी। तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे ना कि जब 47 से बंटवारा हुआ तभी से, क्योंकि मुसलमानों को एक देश मिल गया, धर्म के आधार पर एक देश मिल गया, वो बंटवारा सभी से था। ये कोई नरेंद्र मोदी नहीं लेकर आया है 2014 के बाद। मैं बताना चाहती हूँ, फर्क ये है कि उस टाइम पे अगर उन्होंने अपना नाम कांति पटेल रखा, आज तक लोग उनको जानते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं आई। आज मैं आपको फर्क ये बताना चाहती हूँ, मैं भी उस जमाने में बड़ी हुई हूँ, आज मेरे बच्चे एक मुसलमान परिवार में बड़े हो रहे हैं। जो फर्क तब और अब है, आप हमें दिख रहा है। आज जो नैरेटिव, एक तो इस्लामोफोबिया देश दुनिया भर में है, और वो चीज जो हिंदुस्तान में हो रही इस्लामोफोबिया के लिए मोदी तो जिम्मेदार नहीं है। नहीं, पर कहीं मायने ना में कहीं खान मूवी कब बनी थी? अभी इतनी सारी चीजें शहजाद भाई ने गिनाई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने भाजपा से मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, चलिए बता दीजिए। मुझे गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने, मुसलमान है इसलिए लोकसभा नहीं भेजना है, मेरिटोरियस है इसलिए लोकसभा जाएगा, नहीं। मुसलमान होने के लिए नहीं नहीं, जाएगा। नहीं, ये नहीं, जिन्ना का देश नहीं है। तो फिर मेरे बाप दादा ने, आप बीच में मत बोले मुमताज जी, मैंने सुना। अभी मैं बोल रही थी, सुनिए मैंने मेरी बात, आपसे एक सवाल सुनिए, पूछा मुमताज जी, सिर्फ। मेरी बात तो जाने दीजिए। 31 सेकंड बोलो, फिर आप बोल लीजिएगा। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे दादा, जिन्होंने, उनको भी इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर उसने कहा था कि मैं भारत में रहूंगा, यहाँ का हिंदू और यहाँ का सेकुलर विचार हमको स्वीकार्य है। हम उस देश में नहीं जाना चाहते जहां पर मुस्लिम तो बोलते हैं पर सबसे ज्यादा शिया मारे जाते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। लेकिन शहजाद, एक सवाल का जवाब, मुमताज पटेल का जो सवाल था, देखिए ये बात मैं मोहन भागवत जी को कोट करके बोलता हूँ। मोहन भागवत जी ने एक बात बोली दिल्ली में विज्ञान भवन के कार्यक्रम में, और बड़े स्पष्ट रूप से बोली कि मुसलमानों के बिना इस देश की कल्पना करना नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक सिख को अपनी कैबिनेट में जगह देंगे, जब आप एक सिख को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, तो क्या एक मुसलमान को, आप मैं बिल्कुल धर्म के आधार पे मत करिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो करना पड़ेगा ना। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बन सकता है, क्या शहजाद पूनावाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है? मेरा पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए। बहुत अच्छी को बात है। सरकार में आप हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप कहते हैं, बहुत तो विश्वास में लेने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। जैसे सपोज SC ST में से आप मंत्री बनाते हैं, दलित को आप मंत्री बनाते हैं, आदिवासी को आप राष्ट्रपति भी बना देते हैं, लेकिन मुसलमान को कुछ भी बनाने से डरते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, आपका शासन नहीं करेगा। देखिए अमीश जी, मैंने तो अभी आपको बताया कि हमारी जो सरकार है वो नेशनल सिक्योरिटी पे सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। ऐसी सरकारों में तो IB डायरेक्टर मंत्रियों से भी ऊपर की पोस्ट मानी जाती है, एक दिशा से देखे तो। और वहां पर तो आसिफ इब्राहिम बैठे थे, तो कैसे बैठ गए? और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए अमीश जी, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है तो आनंद रंगनाथन दिख रहे हैं मुझे सामने, उनका एक बहुत फेमस एग्जांपल है। आनंद रंगनाथन ने एक बार बोला डिबेट में, ऐसे ही सवाल आया, अमीश जी ने पूछा होगा, तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने कितने पारसियों को टिकट दिया, मतलब पारसी विरोधी है, कांग्रेस ने कितने, अभी आजकल वो होता है ना होमोसेक्सुअल एक्सेट्रा, तो होमोसेक्सुअल को कितने टिकट दिया है? तो मतलब कांग्रेस होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ नहीं, अब आप बोलेंगे, अरे वो तो माइक्रो LGBTQ को वो, अरे भाई ऐसा है, सुनिए, वो तो अमित जी 10 सेकंड बाद आखिर, क्योंकि मेरी बहन गुजरात से है, उनका परिवार गुजरात का बड़ा परिवार है, मैं मेरी बहन को ही अभी पूरा समय दूंगा। गुजरात में अभी 30 साल से बीजेपी की सरकार, और बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही, अभी आने वाली है पर अभी तक नहीं है। गुजरात का मुसलमान संपन्न है या बंगाल का? गुजरात के मुसलमान का हेल्थ इंडेक्स बेटर है या बंगाल का? गुजरात के मुसलमान के पास बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा है या बंगाल का? एक बार बता दीजिए कि गुजरात का मुसलमान हर जवाब के मुसलमान से आगे। आपके पास आ रहा हूं। कैसे? शहजाद भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज यहाँ पे बैठे हैं हमारी बहन, हिजाब में है, मैं भी एक मुसलमान महिला हूँ, बिना हिजाब की हूँ। आप पार्लियामेंट में जब डिबेट करते हैं ट्रिपल तलाक पे, पहली बात तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम में है ही नहीं, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम में नहीं है, मैंने इसका स्वागत किया, लेकिन शर्म की बात है कि अगर आपके पक्ष में से इसके बारे में चर्चा हो रही थी तो वहां पे एक मुस्लिम महिला नहीं थी आपकी पार्टी से जो इसके बारे में बोल सके। आपने रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरा हक है मुसलमान समुदाय को भी कि उनको रिप्रेजेंटेशन आपकी पार्टी से भी वहां मिले, अगर आप उनके हक में। तनवीर आएंगे इसके बाद। मैंने, देखिए, मैं न्यूट्रल बात कर रही हूं, मैं यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस में इससे पहले के भी
शो में मैंने यही कहा था, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं आज ये कहना चाहती हूँ, हालात इसलिए खराब हैं। आज आप देखिए लोगों को शाहबानू का वर्डिक्ट आया उस समय अच्छा, पर कांग्रेस ने ओवरटर्न किया, तब देखिए, कितनी मुस्लिम महिलाओं की सुनी? एक सवाल शाहबानू का वर्डिक्ट आया, ओवरटर्न किया राजीव गांधी की सरकार ने, मैं ना कितनी समझती मुस्लिम हूँ, महिलाएं उस वक्त खड़े मुझे होकर नहीं पता, पार्लियामेंट में शायद मैं बता करती। देखिए पार्टी तो थी बता ना दीजिए। मैडम, पार्टी तो एक थी। मिनट। आप कह रहे मैं ना समझती, लेकिन नहीं, राजीव जी तो ना समझ नहीं एक थे। बात बताइए, वो तो आज सवाल आरिफ नहीं पूछ मोहम्मद सकते। खान जिसने लड़ाई लड़ी वो हमारे गवर्नर है आज। आरिफ मोहम्मद आज- खान ने लड़ाई लड़ी, Okay, you made- वो you made- you गवर्नर made your है point. बिहार। Okay, last- okay. आज अगर बंटवारा हुआ और एक धार्मिक बेसिस पे पाकिस्तान बना, तो जो मुसलमान यहाँ रह गए वो उनको हक संविधान नहीं दिया यहाँ रहने का। अगर मेरे बाप दादा यहाँ रुक गए और आज मैं यहाँ हूँ, तो आप उसका जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। अगर आज मैं मुसलमान के हक में कुछ बोलूं तो मुझे बोला जाता है पाकिस्तान आप जाओ। मन से मैं यहाँ पे क्यों नहीं रहना पाकिस्तान? चाहती, आपके बाप दादा रह गए इसलिए मैंने आप ये यहाँ पे। नहीं कहा, मैंने जब ये आपने कहा नहीं कि मेरे मैंने बाप दादा रह गए तो मैंने- मैं नहीं रहना चाहती, पर मुझे मैंने उसका ये जिम्मेदार नहीं मत कहा। मानिए। मैंने कहा अगर उनकी चॉइस थी ये, मैं नहीं थी। आपकी आप क्या है? उसकी जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते, और आज आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए। नहीं नहीं कोई बिल्कुल, नहीं, एक सेकंड, 100%। लेकिन I'm a proud धर्म के Indian। आधार पर बंटवारा माना हुआ, किसने? कांग्रेस ने। लेकिन हिंदुस्तान, ये भी एक पॉइंट है ना, धर्म के आधार पर बंटवारा माना किसने? कांग्रेस पार्टी ने। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, इट इज नॉट वंदे मातरम पे बंटवारा, वंदे मातरम तक का इस देश में बंटवारा हो गया सेकुलरिज्म के नाम पर। देखिए मतलब वंदे मातरम पे बंटवारा हो गया। तनवीर भाई, आज आप इंटिमिडेशन को देखिए तनवीर, मैं किस आपको तरीके बताता से। हूं। अमित जी, जी आपके अमित पास जी मौका है देखिए, अपनी बात जब को से मैं रखने का। कन्वर्सेशन क्या आपको सुन लगता रहा है- था, क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां ऐसी ही हैं जैसी बताई जा रही हैं दूसरी तरफ बिल्कुल से? नहीं है। ये सब नैरेटिव है और 1947 से ये नैरेटिव चलता आ रहा है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस टाइम पे भी बोला था कि ये माइनॉरिटी बता कर जो डराया जा रहा है कि भाई मुसलमान माइनॉरिटी है, इनको मार दिया जाएगा, इनको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे नैरेटिव चलाया था और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग का नैरेटिव आज तक 2026 में भी वही नैरेटिव कौन चला रहा है ये नैरेटिव? है हमारे कंट्री में कुछ लोग चलाने वाले। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो माइनॉरिटी करके जो स्टेटस बताया जाता है, माइनॉरिटी है ही नहीं, ये सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। डेफिनेशन को चेंज करना चाहिए सबसे पहली बात। और मैं गल्फ में रहा हूं तकरीबन 12 साल 15 साल मैं मिडिल ईस्ट के अंदर रहा हूं। मैं अरबों से पूछता था डायरेक्टली कि सर बताइए इंडिया में कितने मुसलमान हैं। वो बोलते थे कि माफी मालूम, हमको नहीं मालूम है। मैं बोलता था कि 25 करोड़ 30 करोड़। सेकंड लार्जेस्ट मुसलमान, थर्ड लार्जेस्ट मुसलमान पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद इंडिया में आते हैं। अरब में भी इतने मुसलमान नहीं है जितने इंडिया के अंदर मुसलमान हैं। अब रही बात रिलीजियस फ्रीडम की, तो मैं बताता हूं, मैं कश्मीर गया, कश्मीर के एयरपोर्ट पे मैंने देखा मुसलमान लड़कियां हिजाब में काम कर रही हैं। मैंने कश्मीर में मुसलमानों से पूछा कि भाई आप आर्टिकल 370 हटाने के बाद कैसा फील कर रहे हो? सब पॉजिटिव फील कर रहे हैं, सब पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ये मेरा असेसमेंट है, मेरा एनालिसिस है। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो चलाया जा रहा ये है, क्यों है नैरेटिव? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए ये नैरेटिव इसलिए है राइजिंग भारत। जो भारत बढ़ रहा है बहुत सारे लोगों को देखा नहीं जाता। जो भारत बढ़ इसलिए रहा है। narrative चला मैं इसलिए आ रहा हूं। देखिए ये तो बात हुई कि मुसलमान सुरक्षित है कि असुरक्षित है। विपक्ष थोड़ा असुरक्षित है सुमैया जी, क्या आपको नहीं लगता? मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब देखिए एआई समिट हुआ, अब प्रदर्शन तो हो सकता था जंतर मंतर पे भी। कपड़े जहां हम बैठे हैं भारत मंडपम, यही कपड़े फाड़ के आ गए। प्रधानमंत्री ने बोला, पब्लिक ने लात मारी, जनता ने लात मारी। वो जिस जनता के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उसी ने लात मारी। मतलब मुझे देख के खुद बुरा लग रहा था कि उन नेताओं को आप लोगों ने कहां फंसा दिया है। मतलब एक तो ऊपर से, मतलब उनके घर वाले भी देख रहे होंगे वो तस्वीरें, कितना बुरा लग रहा होगा। ऊपर से आधे नंगे थे वो, मतलब बंडी में, मतलब गंजी में, वो पीछे से लात पड़ रही है। मतलब तस्वीर ही बहुत बुरी लग रही थी। मतलब आपको बुरा फील नहीं हुआ उसे देखकर सुमैया? नहीं, बहुत बुरा फील हुआ था। मुझे बुरा फील तो तब भी हुआ था, एक डिबेट में एक बीजेपी के प्रवक्ता नीचे से नंगे बैठे हुए थे, वो भी देख करके बहुत अजीब लगा था मुझे। तो बुरा तो लगता है, देखिए एक औरत होने के नाते तो बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? जब आपने उनको पिटते हुए देखा, तो जब लात, और प्रधानमंत्री ने कल इसका जिक्र भी किया हमारे राइजिंग भारत के समिट के स्पीच में कि पीछे से उनको लात पड़ी, तो डिड यू फील बैड और डिड यू, क्या आपको लगा जो करने गए थे सही इनको उत्तर मिला? How is this relevant to what we नहीं, are it is discussing right very now? relevant because he said na, he said This नहीं, is diversion. he said, and this is not diversion. This He is said कि diversion. राइजिंग भारत को देख के लोग परेशान है। नहीं। अब एआई समिट के अंदर ये प्रदर्शन कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं। अब उसके अंदर तो कोई धार्मिक उन्माद भी नहीं था। मैं एक प्रिविलेज्ड मुसलमान परिवार से आती हूँ, और ये शायद स्टेटमेंट मेरा कुछ 2 वर्ष पहले बहुत वायरल हुआ था, जो मैंने सच बोला था कि मुसलमान हूं तो मुझे मेरे चॉइस का घर कोई रेंट पे नहीं देगा। एंड ये सही बात है। पहली बात, मेरे बच्चे जो हैं
वो आज मुझसे इस्लाम पे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि रोज जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे या रोज जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मुझे रोज बैठ के उनको समझाना पड़ता, उनको शर्म आती है, बता रही हुई बात, उनको शर्म आती है अगर अभी मैं बुर्का पहन बड़ी के स्मार्टली शाम को आपने सवाल को डाइवर्ट कर दिया। नहीं, क्योंकि topic- आई आस्क यू वन स्मॉल क्वेश्चन, आर यू प्राउड कांग्रेसी? ऑफ कोर्स और आपको बहुत गर्व है जो एआई समिट में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किया, यू आर प्राउड ऑफ देम? इसको थोड़ा मैंने- डिफरेंटली पूछते हैं। हम ये फिर से पूछ रही हूँ कि हम टॉपिक डाइवर्ट फिर क्यों कर इसलिए रहे नहीं, हैं? topic नहीं, हम topic बात नहीं है। कर रहे थे, जब टॉपिक राइजिंग भारत का मंच है हम- तो और जहां नहीं। भारत मंडपम में ये हुआ तो क्यों नहीं होनी मुझे चाहिए बात? ब्रीफ दिया गया था कि यहाँ पे हम मुस्लिम्स के बारे में और मैं जवाब नहीं। नहीं, पर बताइए। ऐसा क्या है कि नहीं। आपको भी शर्मिंदगी हो रही है कि ये क्या क्योंकि- करके आ गए? क्योंकि- अगर आप बोल दीजिए देखिए- क्योंकि अमीर जी इसे अवॉइड कर दीजिए, मैं खुद नहीं असहज नहीं, हूँ। क्योंकि मैं इसके बारे में अभी पिछले सेशन में बात कर चुकी You're हूँ। proud of it? Let's- You're proud of it? I didn't say that. I said shirt. मैंने ये अभी परसों भी किसी इंटरव्यू में कहा था, शायद शर्ट नहीं उतारनी चाहिए थी, लेकिन प्रोटेस्ट करने का पूरा थोड़ा हक पूरा बोल दीजिए, विपक्ष को शर्ट है। नहीं उतारनी चाहिए थी, बाकी भी कुछ नहीं उतारना चाहिए था, नहीं तो दूसरी चीज वायरल विरोध होती। विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का हक है, ये संविधान ने दिया है, इसमें कुछ गलत ओके, लेकिन जगह जगह को ध्यान से देखे करना चाहिए। मे बी लेकिन- टाइमिंग शर्ट वाला जो अमीश वो था, जी हाँ, that देखिए, could have been different. मैं तो बहुत खुश हूँ, मुमताज जी को ग्रिल करने की आवश्यकता नहीं। नहीं मुमताज नहीं, जी- ग्रिल नहीं करे, वी आर आस्किंग। मैं बस अपनी बात मैं बस- सीधा बोलती हूँ, तो आपको मुमताज जी ग्रिल करने सुनिए की ना, जरूरत सुनिए, नहीं आप ही है। के पक्ष में बोलो। मुमताज जी ने बोला कि जो ब्रीफ मुझे मिला था उसी ब्रीफ में मैं बात करूंगी। काश वो कांग्रेस के बब्बर शेरों को ब्रीफ मिलता कि ये भारत का समिट था, ये मोदी का समिट नहीं था। अगर नंगा होना ही था तो भाजपा के कार्यालय के सामने हो जाते, जंतर मंतर पर हो जाते। ये इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस को अपना सही स्थान चुनना था। ये टॉपलेस हो गए और यहाँ पर लीडरलेस और आईलेस भी हो रहे हैं। ओके, अखिलेश जी ने भी बोला पर 10 सेकंड नहीं इस्लामोफोबिया नहीं नहीं, इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया पे में क्या आपको लगता है सुमैया जी, मुसलमान वोटों के कई ठेकेदार हैं, जैसे सपा को कहा जाता है MY मुस्लिम यादव, ओवैसी को कहा जाता है वो आते हैं वो खेल बिगाड़ देते हैं कई लोगों का, आप इस पर क्या कहना चाहती है? एम फैक्टर। नहीं देखिए, big M factor. ठेकेदार लफ्ज से मैं सहमत नहीं हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी नजर में उनका अपना एक वोट बैंक होता है, उनको ये उम्मीद होती है कि हम इनकी बात करेंगे तो ये हमें वोट करेंगे, बड़ी पार्टीज हैं वो सत्ता में आएंगी, तो ठेकेदारी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब ऐसा वक्त आ गया हो देश में जहां पर किसी भी एक विपक्ष के, मुझे ले सकते हैं आप, कि मेरे किसी बयान के ऊपर, मेरे किसी काम के ऊपर जिसमें मुकदमा नहीं बनता वो मुकदमा होता है, लेकिन अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को मंत्रालय मिल जाता है, उनके कद बढ़ जाते हैं। अब आपकी तो सरकार वहां आएगी पर- तो मंत्रालय मिलेगा ना सुनिए, आपको? बात तो सुनिए। देखिए, हमारी सरकार जब आएगी, हमने जो 2012 से 17 के बीच में किया था जितना विकास, उससे और ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब शहजाद भाई बता दें, जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, अगर गलत सुमैया राणा कर रही है, उन पर मुकदमा होता है, तो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, नुपुर शर्मा पर क्यों नहीं भाई होता? सवाल पॉलिटिकल है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे लगेगा कि मैं जवाब नहीं बिल्कुल आप देंगे मुझे 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। अरे मुझे 30 सेकंड जी, ये जो इस्लामोफोबिया वाला जो डिसीजन, ये जो डेफिनेशन है, ये इस्लामोफोबिया का डेफिनेशन ही गलत है, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड इस्लामोफोबिया। मुस्लिम फोबिया हो सकता है, वो भी मुसलमानों की हरकतों की वजह से, जो हम हर जगह रहते हैं और हर जगह जो एक विरोधी एटीट्यूड लेके चलते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला जो नेचर रखे हुए रहते हैं, कुछ पार्टियों के साथ मिलकर, कुछ उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, इस चीज को लेकर जो हम आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट इसकी बीजेपी, वजह से आपका to be कहने very का honest- मतलब है, to be बाकी very दूसरी honest- पार्टी नहीं पर To be देखिए, very अब honest, मैं इसकी बता वजह रहा हूँ, community मैं बता suffer रहा हूँ, करता है मैं इसकी बता रहा वजह हूँ, से। यूके में कौन सी बीजेपी है? यूके में कौन सी पर बीजेपी पूरी है? community suffer करती है। पूरी, हाँ बिल्कुल पूरी कम्युनिटी कई सफर कई करती है। अच्छा, बिल्कुल दुनिया पूरी में community दुनिया सफर करती है में इसकी वजह से। जहां जहां सामने वाली कम्युनिटी सेम है, वहां शिया सुन्नी में झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती भाई, है अमीर जी, पूरी आप हमको कम्युनिटी तो समझ सफर नहीं करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी अमीर जी, बनती है अच्छा कि एक बताइए, हमारी 72 के 72 हिफाजत फिरके करें। जो इस्लाम में 72 के 72 फिरके आते हैं, वो किस मुल्क में आते हैं बताइए? देखिए, हिंदुस्तान में इसी सिर्फ- वाजिब मुल्क में आते हैं अमीर जी, इस्लाम के अमीर 72 जी, के 72 इस्लाम- फिरके, क्योंकि 72 के 72 फिरके एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तबलीग की जमात और निजामुद्दीन औलिया की मजार एक मुल्क में नहीं हो सकती। ये भारत की शक्ति है, ये वसुधैव कुटुंबकम की शक्ति है। ओके, मैं रुक करता हूं। अमीर जी, आनंद रंगनाथन अमीर जी, है, आनंद अमीर रंगनाथन जी, है, अमीर। उनसे एक सवाल ले लेते हैं। ओके आनंद, क्या है आपका पॉइंट, बोलिए। भाई अमीश, ये तो हमें अपनी अरे, बात अरे, तो कोई रखनी नहीं इंसाफी थी, नहीं हो रही, ओके, ओके। लंबा चौड़ा आरोप लगाया। जी, मेरा बस एक छोटा सा सवाल है अपनी बहन मुमताज जी के लिए
कि आपके जो कांग्रेस के जो मुस्लिम एमपीज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एटलीस्ट 50% हिंदूज वोटर्स भी हैं, तो क्या वो उनकी देखभाल करते हैं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं? आई एम श्योर देखभाल करते होंगे। Right. हर इंडिविजुअल। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि जब तक कोई मुस्लिम एमपी ना हो वो हिंदू एमपी मुस्लिम्स की देखभाल नहीं करेगा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये एक बार भी नहीं कहा, बट अगर इतनी आबादी है तो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मैंने सिर्फ इतना कहा। और रही बात जो अभी कही कि कुछ मुसलमानों की वजह से अगर कुछ गलत होता है तो पूरी कम्युनिटी, ये हर के ऊपर वाजिब है कि पूरी कम्युनिटी प्रोसिक्यूट नहीं होनी चाहिए। आज अगर एक कोई टेरर एक्ट करता है तो उससे पूरा कम्युनिटी प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए। मैं ये पॉइंट रखने की ठीक है, कोशिश कर रही हूं। पवन वर्मा इज विद अस, ही इज अ वेरी लर्नेड एम्बेसडर वर्मा। योर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर मैं एक टिप्पणी जरूर देना चाहता हूं। एक पैनलिस्ट हमारे शहजाद ने कहा कि इस सरकार में सिर्फ मेरिटोरियस लोगों को कैबिनेट में और पार्लियामेंट में जगह मिलती है, और फिर इसको माना कि एक भी मुसलमान नहीं। तो क्या हम समझे कि मुसलमानों में कोई भी मेरिटोरियस नहीं इस देश में? ये किस तरह की बातें हो रही हैं आज? Please let me answer तो समझ now, नहीं Amish. आता मुझे कि टू कैरी एन आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड टू एन इलॉजिकल एक्सट्रीम और समझ लेना कि जो कह दिया उस पर ताली बज जाएगी, कैसे बजेगी? सबका साथ सबका विकास आपका जब ये नारा है और आप स्टेज पे बैठ के कहते हैं कि हम सिर्फ मेरिटोरियस लोग को लेते हैं, और इस कमेंट को आपने उस संदर्भ में कहा कि एक भी मुसलमान आज न कैबिनेट में है, न आपकी पार्टी से एमपी है। हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? अमीश, कैन आई आंसर? अभी राइट टू रिस्पॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या ऑब्वियसली राइट टू रिस्पॉन्ड, सबसे ज्यादा मौका मिला आपको, बोलिए। पवन जी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन भी थे, सेक्रेटरी भी थे, बड़े ओहदे पे रहे, पर उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इतनी खराब है। मैंने कहा कि हम लोग कास्ट या रिलीजन देखकर तय नहीं करते। मैं सुनिए, अभी आपको सुनना पड़ेगा सर, ये वन वे नहीं हो सकता, परंतु आपको मेरिट देखना पड़ेगा। पर पवन जी की डिक्शनरी में अगर आपकी पर्टिकुलर रिलीजन और कास्ट हो तभी आप मेरिटोरियस हो सकते हैं। तो मेरिट को तो आपने रिलीजन से जोड़ा, हमने तो बोला कि जो भी रिलीजन हो मेरिट होगा तो मंत्री ये बनेगा। विश्लेषण, सुनिए आप you know, he is giving me the mic, so it's not yours. The panel is not yours. The panel is not yours. The moderator is giving me. तो एक थोड़ी सी दादागिरी कम कर दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा था मेरिटोरियस, ना उस समय आपने कास्ट जोड़ा था ना जाति जोड़ी थी, और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना सेंटेंस आपके लिए बीजेपी प्रवक्ता होते हुए बहुत शर्मनाक बात है। अमीश जी एक आप रिस्पॉन्ड करने दीजिए पूरा। 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड एंड हार्ड स्टॉप। ओके अमीश जी, पवन वर्मा जी का लास्ट जो असाइंड टास्क था वो जन सुराज के ऑफिशियल चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन थे, और हर रोज टीवी में आकर बताते थे कि प्रशांत किशोर और मेरी पार्टी से ज्यादा मेरिटोरियस बिहार में कोई नहीं है। उनकी मेरिट की परिभाषा पर बिहार की जनता ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज शायद उसी का बदला निकालने के लिए वो मुझे बोले, पर अभी पूरी बात करने दीजिए। समय हाँ 20 सेकंड। इस्लामोफोबिया पर जो यहाँ पर लंबा लेक्चर दिया गया ना, मोदी जी को जो 28 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं दुनिया भर से, उसमें से 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मुस्लिम देशों ने दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन, यूएई, पैलेस्टाइन देश है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुमैया राणा से बड़े मुसलमान है वो या कम मुसलमान? ओके, नहीं अब सुमैया राणा बोलती है। देखिए ये डिबेट और चलती रहेगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, जोरदार तालियां आप तमाम पैनलिस्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।